नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर पूजा वर्मा। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि ज्योतिष हमारे लिए महत्वपूर्ण है तो क्यों है, और हम इससे कैसे अपने जीवन में बेनिफिट्स उठा सकते हैं। फ्रेंड्स, काफ़ी लोग परेशान होते हैं, काफ़ी लोग कहते हैं कि हमें बहुत फ़ायदा हुआ है, काफ़ी लोग कहते हैं कि नहीं नहीं हम तो यहाँ गए थे, हमारा ये नुकसान हो गया। इसे सरल भाषा में सरल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। आप खुद भी समझ पाएंगे कि कैसे वर्क करती है फ्रेंड्स, और इससे आप अपने जीवन में कैसे बेनिफिट्स उठा सकते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, आपकी पत्रिका में समय बहुत अच्छा चल रहा है। अब समय जब अच्छा चल रहा है तो अच्छा तो होगा ही, ये तो फैक्ट है। लेकिन अगर आपको ये पता हो कि अच्छा किस दिशा में होना है, क्या कार्य करने से होना है, तो आप उसके बेनिफिट फ्रेंड्स ज़्यादा ले पाएंगे ना। जैसे कि आपका अच्छा समय है तो किसी ना किसी द्वारा कोई कुछ ना कुछ किसी प्रकार से आपका कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा, और वो कुछ परसेंट में वो अच्छा समय आपको फल देकर चला जाएगा। लेकिन अगर आपको पहले से पता होगा, उसकी जानकारी होगी कि आपको ये कार्य करने से या इस तरीके से कर्म करने से आपको उसके बेनिफिट्स मिल जाएंगे, तो वो पूर्ण रूप से आपको फल देकर जाएगा। फ्रेंड्स, तो कर्म तो हमें करने ही होते हैं, जाने अनजाने भी हम कर्म करते ही हैं। और वैसे भी ईश्वर ने कहा ही है गीता में कि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। तो हमारे हाथ में कर्म करना ही है, और वो कर्म आपको पता हो तो ज्योतिष हमारा ऐसे ही वर्क करती है। फ्रेंड्स, वो हमें एक गाइड करती है। ये ज्योतिष जो है ईश्वर का दिया हुआ एक ऐसा प्रकाश है, जो एक आईना है, जो हमें दिखाता है कि हमारा समय अच्छा आने वाला है, खराब आने वाला है, या उस समय में हम क्या ना करें। जैसे कि अब इसी के ऑपोजिट हम दूसरी तरह से समझते हैं फ्रेंड्स, कि आपकी पत्रिका में बुरा समय चल रहा है। अब बुरा समय चल रहा है तो कुछ ना कुछ बुरा तो होगा ही, और वो किसी ना किसी रूप में भी आपके पास सामने आएगा। अब आपको पता हो कि ये कार्य करने से आपका बुरा होना है, या इस दिशा में ये कर्म करने से बुरा होगा, या किसी के साथ फॉर एग्जांपल पार्टनरशिप करने में लग तो आपको अच्छा रहा है, नहीं नहीं वो सारा पैसा भी लगा रहा है, वो सब आपकी हेल्प भी कर रहा है, लेकिन बट वो दिख अच्छा रहा है, लेकिन बाद में आपको उसके नुकसान होने हैं, क्योंकि आपकी पत्रिका बता रही है कि आपका प्रॉफिट नहीं होना है, बेनिफिट्स नहीं मिलने हैं, नुकसान होना है, समय खराब चल रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये चीज़ें पता होगी तो आप उस चीज़ के लिए रुक जाएंगे। और बुरे समय में अच्छा बेनिफिट्स कैसे उठाया जाता है, बुरे समय में आप ऐसे ही उठा सकते हैं कि आपको पता हो कि ये मेरा बुरा समय है, तो आपको वो कार्य नहीं करना है, अभी आपको रुकना है। और आप अगर रुक जाते हैं तो ऑब्वियसली आप 50% तो अपना अच्छा कर ही लेते हैं, क्योंकि आपने बुरा अपना रोक लिया। फ्रेंड्स, ऐसे ही 50% आप अपना अच्छा भी बढ़ा सकते हैं, पूर्ण फल ले सकते हैं उसका, उसकी जानकारी, नॉलेज और उस दिशा में कर्म करने से। फ्रेंड्स, तो ज्योतिष ऐसे ही वर्क करती है। कोई भी एस्ट्रोलॉजर ईश्वर नहीं है फ्रेंड्स, वो एक माध्यम है। कोई ना कोई हमारी लाइफ में माध्यम होता है, अच्छे या बुरे का। जैसे कोई हमारा हमें कभी बिजनेस करना होता है तो कोई अच्छा पार्टनर, अच्छा फ्रेंड या अच्छा रिलेटिव हमारी हेल्प करता है, कुछ अच्छा होना होता है, कोई ना कोई माध्यम आता है किसी भी रूप में। ऐसे ही कुछ बुरा होना आता है तो उसके लिए भी कोई ना कोई माध्यम हमसे आकर जुड़ता है। तो वो जो माध्यम है वो ज्योतिष के प्रकाश से हम देख सकते हैं। फ्रेंड्स, हम जान सकते हैं कि हमारा अच्छा बुरा कैसा है। और अगर जब आपका बुरा समय चल रहा है, जैसे कि फ्रेंड्स मैंने बताया कि आपका बुरा समय है और आपने अगर उस कार्य को नहीं किया और अपना 50% रोक लिया बुरा होने से, तो जब समय बदलेगा और अच्छा समय आएगा फ्रेंड, तो आपका जो 50% आपने अपना नुकसान रोका था, तो 50% जो नुकसान हुआ था सिर्फ उसी की भरपाई आपको पूरे अच्छे समय में करनी होगी। उस समय में आपका बच ही गया ना 50%, तो आपने बचा लिया अपनी समझदारी से, उस समय में रुक कर वो कार्य ना कर कर। और ऑब्वियसली सी बात है, अच्छे समय में अच्छा कार्य कर कर आपने उसको बढ़ा लिया, तो क्यों ना हम इसे बेनिफिट उठाए, क्योंकि बदल नहीं सकते, मैजिक किसी के पास नहीं है फ्रेंड्स। और एस्ट्रोलॉजर भी कोई ईश्वर नहीं है, वो आपको एक मार्ग कर देता है, आपको एक आईना दिखाता है ज्योतिष के माध्यम से कि आपको ये करना चाहिए, तो आप उससे अपने ये बेनिफिट उठा सकते हो, अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हो। या फिर हम ये सोचकर बैठ जाएं फ्रेंड्स कि हम तो हमारे पिछले जन्मों की कर्मों के द्वारा हमें पीछे से ये एनर्जी मिल रही है, अच्छी या बुरी जो भी एनर्जी हमारे कर्मों के द्वारा, तो वो तो होना ही था, हमारे कर्म में लिखा था, तो कर्मों में लिखा था, इसके सोचकर हम कुछ ना करें। लेकिन ईश्वर ने कहा है कि कर्म आपको करना है, और वही वहीं कहा भी गया है कि आप अपने कर्मों के द्वारा ही अपनी चीज़ों को, जीवन काल को बदल भी सकते हैं, अपनी बुरी चीज़ों को कम भी कर सकते हैं, अगर कुछ बुरा हुआ है हमारे द्वारा पिछले कर्मों के द्वारा।
तो हम उसे उसे अच्छा भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी पहले हमें नॉलेज होनी ज़रूरी है ना फ्रेंड्स। हमें पता होना चाहिए कि हमें इस प्लेनेट की एनर्जी कम आ रही है, पिछले जन्म में हमने ये किया था, इस वजह से ये सूर्य की एनर्जी हमें कम मिल रही है, इस जन्म में बुध की, मरकरी की कम मिल रही है, जुपिटर की कम मिल रही है, सैटर्न की, वीनस की, किसी भी प्लेनेट की हमें एनर्जी कम मिल रही है हमारी पत्रिका में, तो वो हमारे कर्मों के द्वारा ही मिली है। तो अब उसके जो नुकसान होने हैं वो हमें पता होंगे, और बेनिफिट होंगे तो किस तरीके से होंगे, किस दिशा में होंगे वो हमें पता होगा, तो हम इजी वे में उस चीज़ को कर पाएंगे। तो इसी तरीके से ज्योतिष वर्क करती है, अंधविश्वास में ना रहें। और अच्छे ज्योतिष यही आपको बताते हैं, ज्योतिषी, कि भाई आप इस तरीके से समझिए कि आप इस दिशा में आपका बुरा समय है, आप ये बिल्कुल भी मत करिएगा, नहीं तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, और आप ये कर लीजिए तो आपको इसका बहुत बेनिफिट्स मिलेगा। बस यही कर सकते हैं, क्योंकि मैजिक किसी के पास नहीं है, और मैजिक वाली चीज़ों से आप दूर भी रहिए, अंधविश्वास में ना जाएं फ्रेंड्स। धन्यवाद फ्रेंड्स, ऐसी ही जानकारियों के लिए जुड़े रहे मेरे यूट्यूब चैनल से। और इसी के ऊपर मैंने आपको एक वीडियो और बनाई थी उपाय के ऊपर, थोड़ा सा रेमेडीज़ को लेके, थोड़ा सा आपको सरल एग्जाम्पल्स लेकर आपको समझाया था, तो आप उसे भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका भी लिंक दे दूंगी, उससे भी आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद फ्रेंड्स।